खम्मागणी सा खम्मागणी पूरे देश रे मरो प्रणाम। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही ताजा फैक्ट्स जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता, और ये हमारी खोजबीन आपको बहुत ही पसंद आएगी। और हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए फटाफट से आपको एक एक करके फैक्ट्स बताते हैं। ओके, चलिए हमारे साथ आइए इस जर्नी पे। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट, यूनिवर्स फैलता जा रहा है। वॉयजर नाम का एक स्पेसक्राफ्ट जो मिलियंस बिलियंस किलोमीटर दूर स्पेस में अभी भी ट्रेवल कर रहा है। हम लोग तो मून तक गए हैं, मून के आगे नहीं जा पाए, ठीक है, लेकिन जो हमने स्पेसक्राफ्ट बनाया है वॉयजर 1 करके, वो अभी तक मिलियंस बिलियंस किलोमीटर दूर तक ट्रेवल कर रहा है और आगे भी वो ट्रेवल करता रहेगा। अब मैं एक फैक्ट की बात और बताऊं साथ में। यूनिवर्स, अर्थ तो यूनिवर्स के अंदर एक छोटे सा हिस्सा है। अब यूनिवर्स में, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, मतलब ब्रह्मांड बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मांड, अपन सोचते हैं ब्रह्मांड यार इतना सा एक सर्कल में होगा, लेकिन ब्रह्मांड एक सर्कल में नहीं, ब्रह्मांड सर्कल से बड़ा होता जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, दिनों दिन फैलता जा रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक फैक्ट है, और अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, लेकिन ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। हमारा ह्यूमैनिटी, हमारी मैनकाइंड पावर, जो साइंटिस्ट लोग इतना टेक्नोलॉजी बना के और खोजबीन में लगे हुए हैं, क्या हो रहा है अब हम बताते हैं। अर्थ पे, ये तो हो गई थी स्पेस की बात, अब अर्थ पे क्या इन्होंने खोजबीन की है। जमीन के अंदर इन्होंने एक जगह ड्रिल किया है, जमीन के अंदर एक होल किया है, ड्रिल किया है, और वो कितना डीप, 12 किलोमीटर डीप तक जमीन के अंदर, 12 किलोमीटर, 12 आप मीटर या 1200 मीटर ऐसा कुछ मत समझिए, 12 किलोमीटर तक इन्होंने ड्रिल किया है अपने साइंटिस्ट लोगों ने। और उसमें ये पता लगा अलग अलग तरह की, उस इन्होंने जब ड्रिल किया उसके बाद में खोजबीन से पता लगा कि उसमें से अलग अलग आवाजें आ रही है। उस खड्डे में से जहां इन्होंने ड्रिल किया उसमें से अलग अलग आवाजें आ रही है, बहुत ही खतरनाक तरीके की, मतलब जैसे आत्माएं जैसी कुछ आवाजें आ रही है, रोने की कुछ आवाजें आ रही है। तो अभी तक 12 किलोमीटर तक ड्रिल किया गया है जमीन के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और साइंटिस्ट लोगों की खोज है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है और हम जानेंगे। 2 फैक्ट बता चुके हैं, एक स्पेस का और एक अर्थ का, और एक तीसरा फैक्ट लाने वाले हम मम्मी के ऊपर। आप लोग सभी लोगों ने द मम्मी मूवी तो देखी ही होगी, द मम्मी मूवी, जिसके अंदर पिरामिड्स, ये वो, मम्मीज, ताबूत के अंदर सब बताते हैं। हम फटाफट से फैक्ट पे आते हैं। 2000 साल पहले का एक मम्मी पाया गया, जिसके अंदर, इजिप्ट के अंदर पाया गया, मैं बता दूं आपको, जिसके अंदर अभी भी सेल्स जो रहते हैं, अपने इंसानों के अंदर जो सेल्स रहते हैं, वो अभी भी जिंदा है, वैसे के वैसे है, जिंदा है इन द सेंस वैसे के वैसे सेल्स पाए गए हैं। अब 2000 साल पहले एक मम्मी को, जो फेमस लोग होते थे, उनको ताबूत में तरीके से पेस्ट वेस्ट लगा के, पता नहीं क्या साइंस यूज करते थे, क्या मेडिकल चीजें यूज करते थे ये लोग, उन्होंने लगा के और उस बॉडी को उसमें दफनाया था ताबूत के अंदर। और वो 2000 साल बाद जब वो बॉडी मिली, वो आज भी वैसी की वैसी ही उसके अंदर सेल्स पाए गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। साइंटिस्ट लोग चौंके हुए हैं कि भैया ये कैसे हो सकता है, 2000 साल पहले की बॉडी और अभी भी सेल्स वैसे के वैसे, मतलब क्या साइंस यूज होती होगी। अभी तो अपने पास बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस जमाने में क्या साइंस यूज होती होगी, क्या पेस्ट लगाया होगा उन्होंने, ये अभी तक नहीं पता पड़ा है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। 3 फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं। अब चौथे फैक्ट पे आते हैं, बहुत ही जोरदार। यहाँ पे आप चौथा फैक्ट आपको रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन आपको परेशानी में भी डाल देगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। झारखंड में एक तमारा घाटी पाई गई है। अब वहां क्या होता है मैं आपको बताऊं। इस जगह पे आप जैसे ही अपना सेलफोन लेके जाओगे, आप अभी 2023 में हो, आप कहीं नहीं जाओगे, लेकिन जो 2023 आपके अंदर मोबाइल के अंदर दिखा रहा है, वो 2023 सीधा 2025 हो जाएगा, 2026 हो जाएगा, 2028 हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। ये क्या, अपने आप उस जगह पे, तमारा घाटी पे एक जगह है ऐसी की ऐसी ही, मतलब वहां जाते, उस एरिया में जाते ही आपका जो साल हो वो चेंज हो जाता है। आप तो वहीं रहते हैं, लेकिन आपका साल चेंज हो जाता है। भाई ऐसे कैसे? साइंटिस्टों ने पता लगाया भैया कि भैया ये कैसे हो रहा है। अब पता लगाया तो उसमें भी जो अपन नॉर्मल वॉच ले जाते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, बस मोबाइल में ही होता है। अब मोबाइल में भी कैसे? मोबाइल में भी इन्होंने पता लगाया, सिम निकाली, तो सिम निकालते हैं तो मोबाइल में कुछ नहीं होता, साल वैसा का वैसा रहता है। लेकिन जैसे ही मोबाइल में सिम लगी रहती है, जिस मोबाइल में, उसमें साल चेंज हो जाता है। अब भैया कैसे? साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि भैया इस सिम में सब टावर चेक किए गए, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि भैया ये तो बग है, कोई बग होगा, बग मतलब वायरस समझ लो, वायरस होगा तो ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। और जहां तक साइंटिस्ट लोगों की राय है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तभी ऐसा हो रहा है। बाकी अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी। कंपनीज कर क्या रही है, सॉल्व नहीं हो पाई ये प्रॉब्लम्स अभी तक। मतलब ये अभी तक राज के राज है, ये मिस्टीरियस थिंग है, मिस्टीरियस प्लेस है एक अपने अर्थ का, वहां कुछ पता नहीं पड़ पाया अभी तक। खड़े करने वाली बात है ना रोंगटे दिमाग की, भैया ये क्या पता ही नहीं पड़ पा रहा, साइंटिस्ट लोगों के पास कोई आंसर ही नहीं है। एक और मिस्टीरियस कहानी हम बताने वाले हैं, एक और फैक्ट बताने वाले हैं आपको, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी महसूस होगी।
हाउस ऑफ थंडर। अब हम एक और खतरनाक फैक्ट लाए हैं आपके सामने, हाउस ऑफ थंडर। अब ये क्या है हाउस ऑफ थंडर? हाउस ऑफ थंडर नाम की एक रिवर है वेनेजुला कंट्री। वेनेजुला कंट्री के अंदर एक अद्भुत रिवर है और उस रिवर का नाम है काटुम्बो करके। काटुम्बो रिवर है जिसके अंदर रोज शाम होते ही, रोज दिन भर सब नॉर्मल चलता है, रोज शाम होते ही वहां पे उस रिवर के अंदर अपने आप थंडर होने लग जाता है। थंडर मतलब तूफान आने लग जाता है, लाइटनिंग होने लग जाती है आसमान से उस रिवर में सिर्फ, और बाकी कहीं नहीं होता, सिर्फ उस रिवर में। और रोज रोज शाम को ऐसा ही माहौल हो जाता है और वो माहौल कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते तक खिंच जाता है, पता भी नहीं पड़ता, और हर शाम को ये होता है। अब ये साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए कि वहां पे लाइटनिंग, तूफान, थंडर ऐसा बार बार क्यों होता है। अब ये बहुत ही रहस्यमय बात बनी हुई है साइंटिस्ट लोगों के लिए, जियोलॉजिस्ट लोगों के लिए, कि भैया उस प्लेस पे ऐसा क्या है कि रोज शाम को तूफान खड़ा हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बात है, ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि नहीं। द बॉइलिंग रिवर। अब आप सोच रहे होंगे द बॉइलिंग रिवर ये क्या है सा? ये बहुत ही खतरनाक रिवर है सा। ये बहुत दूर तक फैली हुई रिवर है, अमेज़न जंगल के अंदर है ये द बॉइलिंग रिवर। और इसका नाम द बॉइलिंग रिवर क्यों पड़ा? 186 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक हमेशा ये रिवर गर्म रहती है, मतलब उबलता हुआ पानी रहता है, वहां पे खड़ी हो रखी होती है। और साथ में जानिए आप कि कोई भी छोटे जानवर वगैरह इस रिवर के अंदर गिर जाते हैं तो समझ लो वो खत्म, फ्राइड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जीव निकल जाता है उनका। अब ऐसा क्या, हमेशा ये रिवर ऐसी रहती है, 146 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक का तापमान गर्म, दमादम गर्म। अब ये रहस्य अभी तक सोल्व नहीं हो पाया कि अंदर क्या है, लेकिन एक चीज जरूर पता पड़ी है, इससे 700 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी है, लेकिन वो इससे 700 किलोमीटर दूर है। और ये नदी 340 किलोमीटर तक के एरिया में फैली है, लेकिन 700 किलोमीटर दूर और 340 किलोमीटर तक का एरिया, उसमें क्या। लेकिन अभी तक इस फैक्ट को साइंटिस्ट इस चीज को पता नहीं लगा पाए कि भाई किस वजह से यहाँ पे ये नदी इतनी गर्म रहती है, इतनी गर्म। ये बहुत ही खतरनाक फैक्ट है और अब हम आपके पास लाने, इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब जवाब मिलते ही हम आपके पास सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। लेकिन अब अगला फैक्ट का नंबर आ चुका है जो आपके वापस दिमाग और शरीर के रोंगटे खड़े कर देगा। दिमाग तो चला घूम जाएगा और शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डेविल्स कैटल फॉल्स करके एक झरना है अमेरिका के अंदर, और उस झरने में 2 झरने निकलते हैं। एक झरना नॉर्मल बहता है और कहां जाता है पता पड़ जाता है, लेकिन दूसरा झरना निकलता है, दिखता है, और जिस होल में वो गिरता है उसके बाद में वो झरने का पानी या वो झरना कहां चले जाता है वो कुछ पता नहीं। जियोलॉजिस्ट इस खोज को कर करके पागल हो चुके हैं कि भैया वो पानी जा कर रहा है, भैया वो झरना जा कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता पड़ा कि वो पानी कहां जाता है, वो झरना कहां जाता है, उसका कुछ पता नहीं पड़ पाया है। तो ये बहुत ही बड़ी रहस्यमयी चीज है, मिस्टीरियस प्लेस बोल सकते हो। वैसे ही ये बहुत बड़ी रहस्यमयी चीज है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जैसे ही इसका कुछ पता पड़ेगा हम तुरंत आपके सामने आ जाएंगे इसका फैक्ट लेके।